ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा यानी कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा करूंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि सिलेबस के आधार पे मैंने कौन से सब्जेक्ट को कवर कराया है और आने वाले समय में किस सब्जेक्ट को मैं कवर कराने वाली हूँ, और उसके फुल सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो इन सभी चीजों पे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम लोग जो मैंने शुरू किया है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का क्लास लेना, और मैंने आपको बताया है कि उसमें मैं कौन कौन से भाग को कवर कराने वाली हूँ, तो उसको मैं किस रणनीति के आधार पर उसको खत्म करूंगी और किस तरीके से वो सभी क्लासेज जो है वो आगे चलेंगे। इन्हीं सब बातों पे आज की क्लास में डिस्कशन होगी। और जैसा कि पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं झारखंड से संबंधित जिसको मैंने कवर कराए, कंप्लीट कराए, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई भाग खत्म होता है। इसी तरीके से झारखंड की अर्थव्यवस्था के जो क्लास है वो समाप्त हुए। अब हम लोग एक नए विषय पर चलते हैं, अब वो है एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान। इसमें जो एक मॉडल क्वेश्चन के अंतर्गत मैं उसका आंसर कराऊंगी, और इस भाग को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का। मैंने जो टारगेट रखा है इसको कंप्लीट कराने का वो 7 डेज का है, और मैं कोशिश करूंगी कि फुल डिटेल आपको देते हुए अच्छा एक आंसर के क्वेश्चन के साथ आंसर देते हुए इसके सिलेबस को समाप्त करूं, और फिर उसके बाद हम लोग इतिहास विषय पे चलेंगे जो पेपर 3 में है। तो थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने क्या है, देखिए पेपर 5 में आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगी, और मेरे जो भी मित्र नए नए क्लास को ज्वाइन किए हैं तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी क्लास मैं लेती हूँ मुख्य परीक्षा के लिए तो उसके पीडीएफ आप लोगों को मिल जाते हैं। और इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो उस ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी कि किस तरीके से आपको उस ग्रुप में जुड़ना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मैं क्लास लेते जाती हूँ तो उसके जो नोट्स होते हैं आपको उस ग्रुप में मिलते जाते हैं। तो ये बेनिफिट है उस ग्रुप का। और मैंने इसके अंतर्गत झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है इसके क्लासेस मैंने समाप्त कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें से एक टॉपिक जो है वो बचा रह गया है, और वो है झारखंड की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी उपलब्धि बतानी है। चूंकि डाटा मेरे पास इनफ नहीं है कि यहाँ से मैं आप लोगों से को मतलब एक अच्छा आंसर जो एक लॉन्ग जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जितने शब्दों में, तो उसका मैं आंसर तैयार कर सकूं। तो जैसे ही इसके डाटा मुझे मिल जाते हैं मैं आप लोगों को इसके आंसर भी करा दूंगी, जिसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को पढ़ना है, और ये झारखंड के संदर्भ में होगा। तो जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो झारखंड इसके लिए क्लास को मैं रोक नहीं रही, क्योंकि अगले विषय पे हम लोगों को चलना है, और अगला विषय जो है वो है क्या है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान जो है वो पेपर 6 का भाग है, यानी कि जो छठा पेपर होगा मुख्य परीक्षा का उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें भी आपको जो पेपर 6 है उसमें आप लोगों को कृषि विज्ञान पूछा जाना है, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस से प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था यहाँ से वो कृषि वानिकी पर था, और बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस। और मैंने इसके क्लास लिए थे पिछली बार मुख्य परीक्षा के समय में, कृषि वानिकी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, और मेरे 2-4 मित्र ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उनका ये कहना था कि जो आपने कृषि वानिकी पढ़ाया था मैंने उसे ही जाकर के आंसर में कॉपी पेस्ट किया था और हम लोगों ने अंक पाया, और उन्होंने मुझे थैंक्स बोला था। तो मुझे थोड़ा सा और मुझे ऐसा हौसला लगा कि नहीं, जब मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाऊंगी तो ये जरूर इफेक्टिव होगा। और एग्रीकल्चर साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है तो थोड़ा हम लोग सिलेबस को जानने, लेकिन पहले हम लोग रणनीति को जानते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो एग्रीकल्चर साइंस का ही होगा। ये पेपर 6 का होगा। पेपर 3 में मुझे जिसमें आप लोगों को इतिहास और भूगोल विषय से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो पेपर 3 में मैं आप लोगों को इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास,
ये सब इसमें आ जाते हैं। तो पेपर 3 में मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगी। जैसे ही कृषि वानिकी समाप्त होता है वैसे ही हम लोग इतिहास विषय पर चलेंगे। और इतिहास का चूंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, टाइम टेकन है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2 क्वेश्चन के आंसर कराने का, यानी कि 2 टॉपिक को कंप्लीट कराने का, ऐसा मेरा प्रयास है। मैं सोचूंगी, ऐसा लिखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक नया रणनीति हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए। पेपर 3 में मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। फिर अब क्या हो गया, ये कृषि विज्ञान के बाद हम लोग इतिहास विषय को पढ़ेंगे। फिर पेपर 3 में आप जानेंगे भूगोल विषय। ठीक है ना। भूगोल विषय में जो भी आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, झारखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ये सारे भाग को मैं कवर कराऊंगी। पेपर 3 का जो भूगोल है ये सब मैं कराने वाली हूँ। 1 बाय 1 करके इसी तरीके से डिटेल में पढ़ते हुए हम लोग मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है, जो जितना मुझे कंप्लीट कराना है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। फिर पेपर जो 4 है, जिसमें आप लोगों को भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़नी है, और इसी में आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। तो ये पढ़ने हैं। तो ये भी जैसे ही भूगोल समाप्त होगा वैसे ही हम लोग पॉलिटी की तरफ चलेंगे। तो ये, और इसमें भी आप लोगों को भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़नी है, साथ में झारखंड की भी राज्य व्यवस्था पढ़नी है। तो वो सारी चीजों को हम लोग एक साथ यहाँ कवर करेंगे। तो इतने भाग को जो मुझे कवर कराना है, इसके बारे में ये डिटेल हो गया, और एक टाइम टेबल और एक रणनीति हो गई। और आने वाले समय में इसी तरीके से आपको क्लास मिलेंगे। अब हम लोग जो इस पे चलते, जैसे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था समाप्त हुई, और इसके सारे पीडीएफ जो हैं एक ही फाइल में करके मैं, क्योंकि अलग अलग मैंने दिए हैं नाम के हिसाब से, अब मैं क्या करूंगी, उस सारे पीडीएफ को एक फाइल में करूंगी, और जो ग्रुप मैंने बनाया है स्टडी ग्रुप, उस सभी में ये सारे फाइल आपको चले जाएंगे, ताकि एक जगह आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था के जो जितने भी पीडीएफ हैं एक जगह इकट्ठे मिले। और हम लोग झारखंड की एग्रीकल्चर जो जिसमें आपको पढ़नी है, और जो भी मेरे मित्र नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास उतनी टाइम नहीं होती कि सारे आंकड़ों को इकट्ठा करें और उसके आंसर को लिखें। तो उनके लिए मैं मेहनत करती हूँ। तो आप अगर जॉब में हैं, अगर आपको मेरे पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। देखिए, कृषि जो है जिसमें आप लोगों को पढ़नी है, हाँ, कृषि विज्ञान जो एग्रीकल्चर साइंस है, जो अगला सब्जेक्ट मैं शुरू करने वाली हूँ, ये वाला कृषि विज्ञान। तो थोड़ा हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जाने कि क्या क्या आपको पढ़नी है। तो इसमें आपको जानना है झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, जो अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसी में मैं आपको बताऊंगी वर्षा प्रणाली एवं प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञात अजैविक दबाव या तनाव, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर इसके बाद जो है ये झारखंड के संदर्भ में होगा। फिर क्या है कि वर्षा पोषित कृषि, क्योंकि झारखंड में जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, तो वो वर्षा पर आधारित होता है, क्योंकि वैसी कोई नदियां नहीं हैं जो वर्षवाहिनी हो, वो सालों भर उसमें जल बना हो, या बहुत सारी नहरों का जाल बिछा नहीं है, और वर्षा के जल पर डिपेंड है। लेकिन फिर भी वर्षा की वो भी समस्या है कि वर्षा के जल को इकट्ठा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि पठारी जगह है, वर्षा का जल जो होता है ढुल के अलग अलग राज्यों में चला जाता है। तो ये सभी समस्याओं पे फोकस करके इसका आंसर करना है। तो इसमें आपको क्या पढ़नी है, वर्षा पोषित कृषि, और फिर इसमें राज्य के पारंपरिक खाद्यान्न एवं बागानी फसलें, फिर बदलती जलवायु के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के लिए फसलों की विविधता और पौष्टिकता की सुरक्षा की आवश्यकता, फिर वर्षा के जल का संचयन, वर्षा के जल को किस तरीके से संचित किया जा सकता है वो प्रक्रिया बतानी है। अलग अलग तरीके होते हैं वर्षा के जल के संचयन का। और झारखंड में कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका, कृषि का उत्पादन बढ़ाने में, जैसे कि वर्षा के जल को भूमिगत जो है अंडरग्राउंड वाटर की तरफ भी सेव किया जा सकता है। बहुत सारा तरीका है और उसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। तो ये सारे एक तरीका होता है, सारा प्रोसेस है। तो ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर मछली पालन, जो मत्स्य पालन होगा झारखंड में, क्योंकि तालाब की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मछली पालन किस तरीके से करने हैं और इसका क्या मतलब बेनिफिट क्या हो सकता है, और मतलब किसान कैसे लाभ ले सकते हैं मछली पालन करके, और क्या प्रोसेस है मछली पालन करने का।
तो ये और क्या उस समस्या है और क्या किस तरीके से मछली पालन किया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है झारखंड की मृदा उर्वरता की अवस्था, कि मृदा किस तरीके की है झारखंड में, उसकी क्या अवस्था है और उसके आधार पे किस किस तरीके से कृषि करने हैं। फिर मिट्टी के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो केंचुआ खाद और गोबर खाद का उपयोग, केंचुआ खाद और गोबर खाद का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, केंचुआ खाद बनाने का क्या प्रोसेस है, गोबर से खाद किस तरीके से बनाया जा सकता है और उसका उपयोग कृषि कार्यों में किस तरीके से किया जाएगा और उसका लाभ किस तरीके से मिलेगा किसानों को, इन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। फिर नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने, बैक्टीरिया तथा उनका उपयोग और जैविक खेती की अवधारणा, ये सभी के बारे में डिटेल में आपको जाननी है। फिर आप जानेंगे वानिकी की अवधारणा, इसमें आपको जानना है कि बंजर भूमि एवं उसे उपजाऊ बनाने के उपाय, जिसके आधार पे अभी जो बिरसा हरित कृषि जो एक नई योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, तो इस योजना का भी इसमें आप डिटेल आपको देनी है और साथ में ये बताना है कि वानिकी की क्या अवधारणा है और बंजर भूमि और उसे उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है झारखंड के किसानों के लिए सरकार की लाभकारी योजनाएं, किसानों के लिए जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही हैं, जिसमें नीलांबर पीतांबर भी योजनाएं हैं, कृषि वानिकी जनवन योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाई गई हैं। फिर उनके बीमा से संबंधित, फसलों के बीमा से संबंधित जो योजनाएं, बजट में क्या प्रावधान किया गया, किस तरीके से किसान इससे लाभान्वित हुए, अलग अलग योजनाओं के मध्य में कितने पैसे उनको दिए गए या कितना पैसा दिया जाना है, किस तरीके से आवंटित किया जाना है, किस तरीके से वो लाभ लेंगे, लाभुक कौन होगा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जाननी है। तो ये आपको झारखंड की एग्रीकल्चर साइंस में आपको पढ़नी, और मुझे जैसे कि टॉपिक को पढ़ के अंदाजा हुआ कि ये सारे टॉपिक जो हैं ये झारखंड से ही संबंधित हैं, झारखंड से ही होंगे और झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जलवायु, झारखंड के किसानों की स्थिति, झारखंड की जितने भी योजनाएं हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर को करने हैं। तो कृषि वानिकी के क्लास मैं करा दूंगी। प्रयास देखिए, जैसे अभी मैंने सिलेबस को देखा है तो इसमें आपको बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, तो क्लास तो थोड़े लंबे होंगे, लेकिन मैंने टारगेट करके रखा है कि 7 से 8 दिन में, अगर कोई बीच में कोई बाधा नहीं आती है तो 7-8 दिन में इसके क्लास को मैं समाप्त करना चाहूँगी। और कृषि वानिकी जैसे समाप्त होगा तो एक बड़ा विषय जो है माफ कीजिएगा इतिहास विषय का, जिसमें कि आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री और झारखंड के इतिहास को आपको पढ़ने हैं, तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो ये हो गया, एक रणनीति हो गई और थोड़ा सिलेबस पे भी चर्चा हो गई। ये थोड़ी सी चर्चा है सिलेबस पे, और सारे पूरे सिलेबस के हर एक भाग को इसी तरीके से करके मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कराऊंगी। और चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं पढ़ाना है, लेकिन प्रयास मेरा यही होगा कि जब मैं पॉलिटी की क्लास लूंगी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के से संबंधित जो भी एग्जाम लिए गए हैं बीपीएससी के अंतर्गत या जेपीएससी के अंतर्गत, जिन्होंने ऑप्शनल विषय को रख करके यहाँ एग्जाम दिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल विषय रखा था बीपीएससी में, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको मैं आपको बता दूंगी। पिछले 8 साल या 10 साल के अंदर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जिसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो चांस है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं करा दूंगी, आंसर आपको खुद करने होंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो ये काम मैं करूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं बीपीएससी और जेपीएससी में, इसके क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। 2-3 दिन के क्लास होंगे, इसके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो ये हो गए आज की क्लास के सारे मतलब आज की क्लास में मुझे जो बताना था। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें मैं आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। और अगर आपको टेस्ट देने हैं जेपीएससी के प्रीलिम्स के, जिसमें कि सेकंड पेपर या जहाँ पर 110 क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में 110 क्वेश्चन, उसके सिलेबस को ध्यान में रख के ये टेस्ट मैंने तैयार किया है और आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। प्रीलिम्स के जो मतलब के लिए जो तैयारी मैं कराती हूँ, तो उसके भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, तो आप उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो नए क्लास को ज्वाइन किए हैं, जिनको ये सब जानकारी होनी चाहिए और उनका बार बार मुझे कमेंट आता है, तो उनके लिए मैंने
ये बातें बताई हैं। और जो भी लोग जो भी मेरे मित्र जो हैं जो लिख रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स। और तरीका यही है पढ़ाई करने का, आप नोट्स बनाइए या फिर आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बना करके आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। और मेंस को आंसर को एक दिन में कोशिश कीजिए कि 2 क्वेश्चन के आंसर को लिखने का। और पर डे आप लोगों को इसके लिए 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम जो है वो निकालना ज़रूरी है, ताकि प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम जो है की तैयारी जो है वो आप साथ में करते रहें। क्योंकि आपका पूरा फोकस होना चाहिए पूरी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ना कि प्रीलिम्स को क्रैक करके और मेंस में मतलब किसी तरह से बाद में आपको अफसोस ना हो कि मैं क्वेश्चन के आंसर का अगर प्रैक्टिस किया होता तो शायद आंसर मेरा सिलेक्शन होता। तो ये अफसोस से बचने के लिए आप अभी से ही क्वेश्चन के आंसर का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है आप लोगों को। मैंने अपने अनुभव से ये सारी चीज़ों को सीखा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप प्रैक्टिस कीजिए आंसर को लिखने का, क्वेश्चन के आंसर को लिखने का मुख्य परीक्षा के लिए। प्रीलियम्स के लिए आप अपना पूरा टाइम का जो आप टाइम निकालते हैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का, उसको 80% दीजिए और 20% जरूर आप मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।